गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे बैठ जाइए। ज्योमेट्री की क्लास मैंने रोक दिया है, अब मैं पढ़ाऊंगा इसको दिवाली के बाद से ही, क्योंकि उसी समय से प्रॉपर बच्चे ध्यान भी देना शुरू करेंगे। और अब इंपॉर्टेंट थियरी शुरू होने वाली थी आपकी सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी वाली, तो इसलिए अभी मैंने रोक दिया है। अभी इसको कंप्लीट भी करना ज़रूरी है, तभी दिवाली बाद हम आप लोग का परसेंटेज शुरू भी कर पाएंगे। तो कल तक का मेरा टारगेट है, कंप्लीट कर देंगे। शीट क्या शीट, हाँ उसी समय दें, एक साथ दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चे अपना दिमाग लगाने लगते हैं ना, तो पता चला घर पे ही दिमाग लगाने लगेंगे तो यहाँ का समय बर्बाद होगा उनका, इसलिए नहीं दे रहा हूँ मैं। उसी समय जब मैं पढ़ाऊँगा तभी दिमाग लगाइएगा, ज़्यादा अच्छा, इसलिए रोक दिया शीट मैंने। चलिए, और कहाँ चला गया मेरा शीट? फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। तो बड़ा छोटा पहचानने का सिस्टम पता चल गया ना आप लोगों को। एक नियम बस अभी छूटा हुआ है, वो बार बार मैंने नियम बताया आपको। अंश हर के अंतर से भाग देना है और अंश बड़ा है हर से, इसका नियम नोट कराऊंगा। जस्ट उसका उल्टा होता है जिसमें अंश छोटा होता है हर से। आ जाइए, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारा 8वें नंबर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 4/7, 6/9, 10/13, 13/16। अब बताइए क्या इसका अंश या हर बराबर करके इस क्वेश्चन को करना उचित है? बताइए, नहीं है उचित। अगर मैं इसका हर बराबर करने जाऊंगा टाइम लगेगा, या अंश बराबर करने जाऊंगा तो भी टाइम लगेगा। आपके कंपटीशन के क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, इसमें बताना है बड़ा कौन है। तो एक तरीका है हमारे पास, क्या बताइए? अंश हर के अंतर से भाग दे दें। एक तरीका है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट करके चेक कर लें। और एक तरीका हमारे पास है, इसका अंतर देखिए बराबर आ रहा है क्या? सबका अंतर बराबर आ रहा है, तो चुटकियों में हो गया देखकर। अंश छोटा है हर से, और जब अंश छोटा है हर से और अंश हर का अंतर प्रत्येक भिन्न में बराबर आए, तो जो देखने में बड़ा होगा, मतलब जो बड़ी संख्याओं से बनेगा वही क्या होगा? बड़ा होगा। एक ही बार में 13/16 को आप क्या बोलेंगे? बड़ा। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, देख कर ही बोलेंगे 13/16 क्या है? बड़ा है। अभी अभी नियम लिखा है मैंने। नियम क्या है आप बताइए खड़े होकर, नियम क्या नोट कराया है मैंने? आप बताइए। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, मैंने बोला था रिवीजन करते रहिए। यस, आप और कौन? चलिए बताइए वो नियम। इसमें क्या बताएं? अंश हर के अंतर वाला थोड़ा भाषा में सेट करके बताइए, जोर से बोलिए। बोलिए। अंश हर का अंतर बराबर है। अच्छा, आप नया नियम बना रहे हैं? वैसे भी ये 7 2 9 कहाँ हर होगा अंतर? मतलब हर का मतलब प्रत्येक का आप कहना चाहते हैं? अच्छा, मतलब हर मतलब हम समझने लगे थे डेनोमिनेटर। हर का मतलब प्रत्येक, हर लोगों का मतलब प्रत्येक लोगों का। ठीक ठीक। नहीं नहीं नहीं, जो देखने में बड़ा लग रहा है या जिसका अंश हर दोनों बड़ी संख्या से बना है वो बड़ा होगा। बहुत बढ़िया बताया आपने, दिमाग लगाया आपने, एकदम सही है। ये एक अच्छा नियम था, इससे सारे कर लिया। लेकिन मैं 2 नियम यहां कर देता हूं। 2 नियम कौन सा? मेथड 1, 4/7 - 4, 6/9 - 6, सॉरी, हाँ ठीक है, 10/13 - 10 और 13/16 - 3। यह आएगा कितना? 7 में से 4 गया 3, 4/3 यानी कि 1.33। सही है। 6 बटा में कितना? 3, 2 आ गया। 10/3 कितना? 3.33। सही है। और 13/3, 13/13, अच्छा सॉरी 13, हाँ ठीक। कितना आ रहा है? तो 3 चौके 12, 4.3 यही आ रहा है। हर एक बच्चा देखे सबसे बड़ा कौन है? ये, यही भिन्न क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। एक अगला तरीका देखिए,
मेथड 2 एलिमिनेशन। 4/7, 6/9, 10/13, 13/16। हम कहीं से भी कंपेयर करना अपना शुरू कर सकते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें 9 चौके कितना होगा, इसके ऊपर लिख दें, और 6 7 42 इसके ऊपर लिख दें। कौन इसमें बड़ा है, 42 बड़ा है, तो इसको हटाइए, 6/9 रखिए अपने साथ। अब 10/13 लीजिए, 13 छक्का 78 सही है, और 10 9 90 यहां लिख देंगे, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो इसमें बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 90 वाला, तो इससे संबंधित ये फ्रैक्शन अपने पास रखिए 10/13, और अगला वाला 13 बटा क्या उतार लीजिए, 16 उतार लीजिए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ, 10 16 का गुणा हुआ 160, और 13 13 का गुणा 169 हो गया, सही है, क्लियर है। अब इन सब में बड़ा कौन है, यही, तो फाइनली सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 13/16। एक तरीका ये हो गया। अपना मेथड 3 क्या है, अंश हर का अंतर बराबर है और न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर है, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर है। तो क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न, बता दीजिए क्या होगा, 13/16। बस ये मेथड 3। 3 मेथड ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये तो हर जगह नहीं लगता ना, ये मेथड जो है अंश हर का अंतर बराबर तो हर जगह दिखाई नहीं देता, यहां दिखाई दे रहा है इसलिए ये नियम लगा लिया है, नहीं तो यही 2 नियम कारगर हैं। जो ये 2 नियम मेथड 1 और मेथड 2 बताए गए हैं, एग्जाम के लिए यही कारगर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। हो गया, अब आ जाइए बच्चों, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए। ये इंग्लिश गलत है, इसकी काट दीजिएगा, करेक्शन है शीट में ही, हम करेक्ट करा के देंगे आप लोगों को, ऑफलाइन वाली शीट। इसमें बताना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखें। सवाल की नंबरिंग भी गायब हो गई है, खैर ये सवाल ही हम हटा देंगे, 9वां से उठाएंगे क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन है, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, इसमें क्या है, 4 बटा, आरोही मतलब समझ रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आरोही असेंडिंग, अवरोही डिसेंडिंग। आरोही मतलब होता है आपका छोटे से बड़ा, जैसे सीढ़ी, बढ़ता हुआ क्रम, जैसे सीढ़ी चढ़ रहे हैं आप तो वो आरोहण है, आया समझ में, आरोहण है। पर्वत चढ़ना है तो वो क्या है, आरोहण है। पर्वतारोही होता है ना, पर्वतारोही का संधि विच्छेद कर लीजिए, आपको स्टेट लेवल भी एग्जाम देना है। ठीक है, पर्वत प्लस आरोही यही होगा, हमें नहीं पता है, यही होगा वैसे। चलिए, तो आरोही हो गया कि नहीं, पर्वतारोही क्या करता है, नीचे से ऊपर बढ़ता है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाता है। वही यहाँ आरोही क्रम है, छोटे से बड़े की ओर सीढ़ी चढ़ेंगे, आरोही क्रम होगा, इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और एक अवरोही होता है जस्ट इसका उल्टा, क्या हो जाएगा, सीढ़ी से उतरना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर, ये हो गया आपका अवरोही क्रम। ये असेंडिंग और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें लिखना है आपको, पहला क्वेश्चन है इसमें 4/7, 4/2, 4/3, 4/5। देखिए बड़े छोटे का चिन्ह ये होता है, ये बड़े के लिए चिन्ह हो गया और ये छोटे के लिए चिन्ह हो गया। आ गया समझ में, कहीं लिखा है x और ये सिंबल लगा दिया y, इसका मतलब क्या होता है,
एक्स बड़ा है वाई से, जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, और जिधर पूंछ होगी वो क्या होगा बताइए, वो होगा छोटा। क्लियर सारे बच्चों को, कोई डाउट तो नहीं? तो ये एक्स बड़ा है वाई से, पढ़ते कैसे हैं, एक्स ग्रेटर देन वाई। अब देखिए कहीं लिखा हुआ पी, ये सिंबल लगा दिया, क्यू लिख दिया, इसका मतलब पढ़ेंगे कैसे, पी लेस देन क्यू, पी इज लेस देन क्यू। जिधर पूंछ है वो छोटा होगा, जिधर मुंह है वो बड़ा होगा। सही है, ये सिंबल बड़े छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है, और आरोही अवरोही क्रम में इस चिन्ह का प्रयोग करना होता है अगर क्वेश्चन में मांगे तो। देखिए आरोही क्रम में अगर इसको लिखें हम तो भिन्न पहचान चुके हैं कि नहीं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सबका दिखाई दे रहा है, अंश आपका बराबर है, न्यूमरेटर सेम है, इक्वल है, तो जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। सही है, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन, 4/7 है, ये सबसे छोटा है। इससे थोड़ा बड़ा कौन, 4/5, इससे थोड़ा बड़ा कौन, 4/3, और सबसे बड़ा 4/2। ये आपका आरोही क्रम हो गया। अवरोही या असेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। सही है। अब देखिए अवरोही क्रम, इसका उल्टा, डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका जस्ट उल्टा बच्चों, बड़े से छोटे की ओर आएंगे तो 4/2 सबसे बड़ा है, इससे थोड़ा छोटा 4/3, इससे थोड़ा छोटा 4/5, सबसे छोटा 4/7 है। ये हो गया। ये नवा सवाल था, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें, आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखें। हो गया, सेट कर लिया। ये वही नियम लागू हो गया आपका जो स्टार्टिंग में बताए थे कि अगर अंश आपका बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा होता है, और जिसका हर, पीछे वाले बच्चे बताइए, जिसका हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। क्लियर है, इसी आधार पे आपने कर लिया। 10वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 10वां भी सेम यही है। क्या है क्वेश्चन, लिखा है 2/7, 6/7, 1/7, 9/7। आरोही पे आते हैं। असेंडिंग ऑर्डर पे आइए, आरोही पे क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा कौन है इसमें, 1/7। मैंने आपको बताया था कि अगर हर बराबर है तो जिसका अंश छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। ये बच्चों वाली चीज है, इसलिए मैंने नोट नहीं लिखवाया, क्योंकि आप समझ लेते हैं इस चीज को, इसलिए नोट नहीं लिखवाया गया। 1/7 सबसे छोटा होगा, फिर इससे बड़ा 2/7 है, इससे थोड़ा सा बड़ा 6/7 है, सबसे बड़ा 9/7 है। सही है। और अवरोही सेट कर लेंगे आप लोग, छोड़ दूं, डिसेंडिंग ऑर्डर छोड़ दिया मैंने। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, कौन सा क्रम है, आरोही अवरोही दोनों कंप्लीट, अवरोही कंप्लीट करना है, ये क्रम आपको कंप्लीट करना है अभी। अब अगले क्वेश्चन में आइए। 11 नंबर का भी सवाल यही है, पूछा जाता है ये सब पेपर में। 11 नंबर पे आ जाइए, देखिएगा ध्यान से। यूट्यूब वाले, लिवोलन वाले और गोविंदपुर वाले ध्यान दीजिएगा जरा, गोविंदपुर वालों से बात कराइए। अच्छा 10 बजे अभी नहीं चल रहा, ठीक है। 11 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 1/3, 3/5, 7/9, 11/13। इसको आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर।
आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़ा। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो नहीं कर पाएंगे इसको, क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई से कर पाएंगे नहीं। आप इसको भाग देके कर सकते हैं, अंश बराबर करके कर सकते हैं, हर बराबर करके कर सकते हैं, आप अंश हर के अंतर से भाग देकर कर सकते हैं। ये तरीका एक बढ़िया तरीका है, उससे पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। और अगर ये आपके एक सेट पैटर्न पे आ रहा है तो जल्दी से हो जाएगा। अंतर कितना है? 2 है, ये सेट हो गया। अंतर बराबर है, तो अगर अंतर बराबर रहे तो अंश अगर छोटा हो हर से, ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, अंतर बराबर है अंश और हर का, और अंश छोटा है हर से, तो जो देखने में छोटा लग रहा है आपको वही क्या होगा बताइए? छोटा होगा। और जो देखने में बड़ा लग रहा है वही बड़ा होगा। अंश इसमें छोटा है हर से, ये केस है, अंश छोटा है हर से। अंश यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर, सब में है। देखिए न्यूमरेटर लेस देन क्या है? डेनोमिनेटर। तो जो देखने में बड़ा दिखता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, और जो देखने में छोटा दिखता है वो छोटा होगा। मतलब जो बड़ी संख्या से भिन्न बनेगी वो बड़ा, और जो छोटी संख्या से भिन्न बनेगा वो छोटा। कई बार पीछे भी तो बताया मैंने ये बात, भूल गए क्या? नहीं भूले है ना? तो देखिए आरोही क्रम इसका हमें चाहिए, तो सबसे छोटा 1/3, इसके बाद 3/5, इसके बाद 7/9, सबसे बड़ा 11/13। ये आरोही क्रम हो गया, और वही आप सेट कर लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, डू योर सेल्फ, स्वयं करें। चलिए अब इसके बाद 11 के बाद हम लोग आएंगे 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 पे आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? 4/3, 6/5, 7/6, 5/4। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है अंश हर बराबर करके कर सकते हैं, लेकिन वो लेंदी मेथड है। भाग देकर कर सकते हैं डायरेक्ट डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड में भी तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चलती है, लेकिन वो भी लेंदी मेथड है लेंदी मेथड। अब देखिए यहां पर अंश हर के अंतर से भाग देके किया जा सकता है। ये नियम अभी मैंने लिखाया नहीं था, ये नियम लिखवा दूं यहां पर। इसमें क्या है? अंश बड़ा है हर से, और जो मैंने नियम लिखवाया था उसमें अंश छोटा था हर से, और यहां पर अंश बड़ा है किससे? हर से। साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। तो जब अंश बड़ा है हर से और आप अंश हर के अंतर से भाग दे रहे हो, तो जो रिजल्ट छोटा आएगा उससे संबंधित जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। आ गया समझ में? एक नोट लिखा दूं यहां पर, ये नहीं लिखाया हूं बच्चों। अच्छा, ये अंश हर का अंतर, अच्छा ठीक है, ये तो लिखवा दिया है, भाग देने वाला नहीं लिखवाया ना। क्या अगर अंश बड़ा है हर से, अंश हर के अंतर से भाग दे रहे हैं, तो जो रिजल्ट छोटा आएगा उससे संबंधित फ्रैक्शन बड़ा होगा। ये लिखाए हैं क्या? क्या आप बात कर रहे हैं? नहीं लिखाया भाई, देख लीजिए, ये नहीं लिखाया है, हमने कुछ और लिखाया था, ध्यान दीजिए। हमने लिखवाया है कि अगर अंश बड़ा है हर से और दोनों का अंतर बराबर है, अंतर बराबर है अंश हर का, तो जो देखने में छोटा लगेगा वो बड़ा होगा, ये लिखा है मैंने। और मैं अब भाग देने की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात करने जा रहा हूं? भाग देने की बात। तो एक नोट लिख लीजिए, यदि अंश बड़ा है हर से, जब अंश हर के अंतर से अंश को भाग देंगे तो जो रिजल्ट छोटा आएगा उससे संबंधित
भिन्न बड़ी होगी, और इसी का थोड़ा उल्टा कर लीजिएगा और जो रिजल्ट आपका बड़ा आएगा उससे संबंधित भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। सही है। अब देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम रहेगा, पीछे इसको नहीं नोट कराया था, इसी का उल्टा जो है लिखवाया गया है टाइप 6 में। टाइप 6 में सारे नियम मैंने लिखवा दिए थे, ये छोड़ा था। नहीं बाबू सुने, देखें आप करेक्शन नहीं किए थे क्या, देखें क्या लिखा है न्यूमरेटर। अच्छा आपने केवल यही लिख दिया था क्या, आगे एक लाइन जोड़ दिया कि न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो इसका उल्टा हो जाएगा। क्या दिमाग को लड़का पाया है, वहीं पर कंप्लीट कर लिया था छठे वाले क्वेश्चन में ही, क्योंकि मैंने बोला था उसी समय नियम तो लिखाया था कि अंश छोटा है हर से, उसका नियम लिखाया, और फिर मैंने क्या बोला था कि जब अंश बड़ा हो जाएगा हर से तो ये नियम क्या होगा, पलट जाएगा। तो इन्होंने वहीं पर ये चीज कंप्लीट कर ली। ठीक, आप लोग समझ पा रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, समझिए ध्यान से देखिए। 4 3 का अंतर कितना, 1 लिखिए यहां पर, 4 बटा में 4 माइनस 3, 6 बटा में 6 माइनस 5, 7 बटा में 7 माइनस 6, 5 बटा में 5 माइनस 4, कितना आ रहा है 4 6 7 5। सबसे छोटा कौन है, 4 है, सबसे छोटा कौन है, 4 है, तो ये सबसे क्या होगा, बड़ा। 4 बटा 3, 6 बटा 5, 7 बटा 6, 5 बटा 4, ये क्या होगा, सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा होगा। ठीक, उसके बाद नंबर किसका आएगा, ये, हाँ ये 5 वाले का, फिर उसके बाद नंबर किसका आएगा, 6 वाले का, फिर 7 वाले का। समझ में आ गया बच्चों। तो इस तरीके से भी आप बड़ा छोटा पहचान सकते हैं। सही है, ये भी तरीका है बड़ा छोटा पहचानने का। बताइए आप लोग, लीवोलन वाले और जो यूट्यूब पे बच्चे हैं वो, गोविंदपुर वालों की भी क्लास जल्दी स्टार्ट होगी 10 बजे। अभी वहां आरआरबी का एनटीपीसी का फ्री बैच चल रहा है इस टाइम पे। यस, हाँ हाँ, अंश हर का अंतर समान हो वो नियम अलग है, ये नियम सब में लगेगा। अंश हर का अंतर समान वाला तो वो अलग नियम है ना हमारा, ये हमारा अलग मेथड है, ये एक नोट है। मान लिया मेथड 1 हो गया, अंश हर के अंतर वाला वो अलग नियम है। मेथड 2, अंश हर का अंतर बराबर है, बराबर है, और न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन है क्या, डेनोमिनेटर, ये अलग नियम है ना। तो अब क्या होगा इसमें, जो देखने में छोटा लग रहा है वही बड़ा होगा। 2 नियम है ना, एक भाग देने वाला है और एक डायरेक्ट अंतर बराबर देखकर करने वाला है। ये अंतर बराबर वाला सिस्टम किसी स्पेशल जगह ही लगेगा, जैसे कि ये यहां अंतर बराबर है, लेकिन ये नियम जो है हर जगह लगेगा। ये नियम जो है ये हर जगह लगेगा, इसमें अंतर की जरूरत बराबर होने की नहीं है। ये अंतर से भाग देने की बात कर रहा है, अंतर से भाग देने की बात कर रहा है। और जब अंतर बराबर ही है तो हम सीधे शॉर्टकट पे नहीं कर लेंगे, फिर हमें बेसिक करने की, भाग देने की जरूरत क्या है। तो दोनों अलग अलग नियम है, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका मेथड 2। कुछ ज्यादा मिक्स हो गया क्या नियम, दोबारा रिवीजन करा दूं, हाँ कुछ नहीं है। देखिए एक नियम, मेन जो नियम है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं है। फिर उसके बाद आपका एक नियम भाग वाला आता है, भाग वाला, ठीक है। भाग में 2 पार्ट हैं, भाग में 2 पार्ट हैं। अंश हर के अंतर से भाग देने वाला एक पार्ट है जिसमें अंश छोटा है हर से, और एक पार्ट ये है जो हमने अभी नोट कराया है, ये भाग देने का नियम है। इसमें अंश बड़ा है हर से, अंतर बराबर से मतलब हमको यहां नहीं है। अंतर बराबर होने वाला ये एक अलग नियम है, ये एक शॉर्ट टेक्निक है,
वो स्पेशल पैटर्न पे ही लगेगा जहां पर अंतर क्या हो, बराबर हो। हमने यहां लिखा है ना, अंश हर का अंतर बराबर है और n बड़ा है d से, न्यूमरेटर बड़ा है डेनोमिनेटर से, तो साफ दिखाई दे रहा है जो देखने में सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा होगा। आरोही क्रम लगाना है ना, आरोही क्रम। सबसे बड़ा कौन लग रहा है देखने में, 7/6, यही सबसे छोटा होगा। फिर इसके बाद 6/5, इसके बाद 5/4, इसके बाद सबसे बड़ा 4/3। आप बताइए बेटा, ध्यान दीजिए इधर विशेष रूप से, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या हमने इसमें डिवीजन से निकाला है ये रिजल्ट, क्या भाग दिया है? ये अलग शॉर्टकट है। अंश हर का अंतर क्या है, यहाँ बराबर है, ये हमारा अलग शॉर्टकट है। अगर अंश हर का अंतर बराबर आ जाए तो हम क्या करेंगे बताइए, सीधे सीधे देख लेंगे कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। अगर अंश बड़ा है हर से तो आपका ये नियम लग जाएगा, जो देखने में छोटा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। जो देखने में छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो देखने में सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। डाउट क्लियर हुआ आपका? नहीं हुआ क्लियर? आ गया? आपका बताइए, आपको भी ज्यादा नियम लग रहे थे, आपको कहीं डाउट नहीं है? और किसी बच्चे को डाउट, संकोच मत करिए, पूछ लीजिए। किसी को डाउट, लीवोलन से कमेंट करिए, डाउट हो तो बताइए। चलिए, ये हमने आपका भाग देने वाला पार्ट 2 बताया था, भाग देने वाला पार्ट 2। चलिए, छठे सवाल में इस नियम में मैंने पहले ही बोला था इसका उल्टा भी लगेगा, जब अंश आपका बड़ा हो हर से। आरोही और अवरोही में कुछ नहीं है, पहचान लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा, काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब आ जाइए, कहां गया क्वेश्चन हमारा? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 12 था ना, 12 था। 13 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 4/5, 6/8, 3/8, 1/2। अब बताइए इसमें कौन सा नियम लगेगा? भाग देने वाला, अंश हर का अंतर बराबर तो दिखाई नहीं दे रहा, कि दिखाई दे रहा है बराबर? नहीं दिखाई दे रहा है, तो नियम कौन सा लगाएंगे? भाग देने वाला नियम लगाएंगे। भाग कैसे देंगे? साफ दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी न्यूमरेटर छोटा है डेनोमिनेटर से, अंश आपका छोटा है हर से, अंश हर के अंतर से भाग दीजिए। 4/1, 6/2, 3/5 और 1/1। इसकी वैल्यू आएगी 4, इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू आएगी कितनी? छोटा ही है, सबसे ज्यादा छोटा है 0.6। नहीं भी भाग करेंगे कोई दिक्कत नहीं, सबसे छोटा ये है, और ये 1। अब बताइए, अगर आरोही क्रम चाहिए, एक ही क्रम लिख देता हूं, आरोही क्रम चाहिए, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 3/5 सबसे छोटा है, ये वैल्यू सबसे छोटी आई है, 3/5 सबसे छोटा है। और इससे बड़ा थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा? 1/2। इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा? 6/8। और इससे सबसे बड़ा क्या होगा? 4/5। यही सबसे बड़ा होगा। इस तरह से आपने आरोही क्रम सेट कर लिया। यह अंश हर के अंतर से भाग देकर किया है हमने। कौन सा बाबू? 3/8, सॉरी 3/8 है, सही कह रहा है ये बालक, 3/8 है ये। 3/5, अच्छा हाँ, ये तो अंतर आया था ना, ठीक है, 3/8। ठीक, ये एक कंपेयर करने का तरीका है, ये इसकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो एग्जैक्टली जो रियल डिवीजन होता है डिवाइड करके आएगा। ये तो हम अंश हर के अंतर से क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं, कि हमारा डिवीजन छोटा हो जाए और हम कंपेयर कर पाए चीजों को। चलिए, हो गया। 13 नंबर का सवाल था। 14 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 पे आ जाइए। 128/129, 256/258, 463/464, 586/588। क्या है? हाँ, अंतर यहां 1 का, यहां 2 का, यहां 1 का, और यहां
2 का, ठीक है। हम बच्चों आराम से चाहें तो अंश हर के अंतर से क्या कर सकते हैं, भाग। अंतर तो बराबर नहीं है ना यहाँ पर, और जब अंतर बराबर नहीं है तो अपना कौन सा नियम लगाइए, इनके अंतर से भाग दे दीजिए। तो 128 बटा 1, 256 बटा क्या है 2, बेटा ये तो बराबर हो गया। रुकिए इसको चेंज कर देता हूं, 55 कर देता हूं, ठीक है। अब कितना, 3 से भाग, 55 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर 463 बटा 1 और 586 बटा 2, बोलिए ये कितना आ रहा है, बोल नहीं रहे हैं। 85 कुछ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये 2 का भाग करिए, एग्जैक्टली 85। कौन कह रहा 85 आएगा भाई, ये 255 है, अच्छा सॉरी, हाँ 255 हो गया, मैंने फिगर यहाँ बदल दिया था, ठीक, तो आएगा 85, ठीक है, ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, आ रहा है इतना, ठीक। अब इसके बाद ये 582 बटा 2, इसमें करेक्शन कराया हमने, इसलिए करा दिया करेक्शन क्योंकि दोनों बराबर फिगर मिल रहे थे। अब देखिए ये कितना 291 कटा। अब आरोही क्रम लगाते हैं, सजावट करिए आरोही क्रम की। सबसे छोटा, हमको तो सबसे छोटा यही दिखाई दे रहा है, 255 बटा 258, करेक्शन कहा 586 होगा, रुकिए मिला लेने दीजिए। 128 बटा 129 ठीक है, और 256 बटा 258 जो लिखा हुआ है उसको मैंने 255 बटा 258 कर दिया, लास्ट वाला 586 बटा 588, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कितना 293, ठीक है बच्चों, ठीक है। सबसे छोटा 85 वाला, तो इससे संबंधित हमारा जो फ्रैक्शन है 255 बटा 258 सबसे छोटा होगा। इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा कौन है, 128 बटा 129, इससे थोड़ा बड़ा कौन है 586 बटा 588, और सबसे बड़ा 463 बटा 464, सबसे बड़ा यही है, देख लीजिए 463 बटा 464, सही है। नंबर टेढ़े मेढ़े थे लेकिन फिर भी आपने अंतर से भाग देकर चुटकियों में आंसर दे दिया। समय लगा कि नहीं, सॉरी समय लगा कहीं से, नहीं लगा, आराम से उत्तर आ गया, क्या प्रॉब्लम है। चलिए देखिए, अब इसके बाद आ जाइए 116। यहां क्वेश्चन में हमने 115 में करेक्शन करवा दिया था बस अपने हिसाब से। आइए 16 में आइए, 1112 बाई 129, 1116 बाई 1119, फिर 2221 बाई 2226, 55 55 बटा 55 56। चलिए क्या क्वेश्चन है, क्या है, ठीक है 1129, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आप लोग बताइए, अब मैं नहीं बताऊंगा इसको, क्वेश्चन सामने है, आरोही क्रम में आप लोग सेट करिए। आप लोग लग रहा है ये बहुत बड़ा सवाल है क्या, महारद्दी सवाल है ये, बड़ा नंबर देख के डर मत जाइएगा। अंश हर का अंतर तो बराबर है नहीं,
भाग दे दीजिए अंश हर के अंतर से, बस कहानी खत्म। अंश हर के अंतर से भाग दे दीजिए हर एक बच्चा, अंश हर के अंतर से भाग दे दीजिए। अंश हर के अंतर से भाग दे दीजिए। कितने लोगों ने कर लिया? बहुत कम लोगों ने अभी किया। हो गया बेटा, क्लियर है? कर लिया? सबसे आसान तरीका अंश हर के अंतर से भाग दे दीजिए। जो छोटा, चूंकि यहां अंश छोटा है हर से, तो जो देखने में छोटा आएगा रियल में उससे रिलेटेड फ्रैक्शन छोटा ही रहेगा, और जो बड़ा आएगा उससे रिलेटेड फ्रैक्शन बड़ा रहेगा। सीधी सी बात है। 11 12 बटा में किससे भाग? 7 से। 11 16 बटा में किससे भाग? फिर 22 21 बटा में किससे भाग? फिर 55 55 बटा में किससे भाग? 1 से। ठीक है, सबसे बड़ा तो हमको दिखाई दे रहा है यही होगा। ठीक, लास्ट वाला। अब डिवाइड करते हैं, कितना आ रहा है? 158। ठीक है, रोक दीजिए, भाग दीजिए। 372। ठीक, 444। ठीक हो गया। दशमलव में मत ले जाइएगा, बड़ा दूर दूर है, काम चल रहा है हमारा, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब आरोही क्रम देना है। आरोही सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा पहला ही है। 11 12, 11 19, फिर 11 16, 11 19। दोनों में 11 19 था क्या? एलिमिनेशन से भी पता चल रहा था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इन दोनों में एलिमिनेशन से भी पता चल रहा था कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए, हाँ 22 22 26। लाइन से सबसेट है क्या? 55 55 55। हो गया, समझ में आ गया सबको? अब आइए 17 नंबर के सवाल पे। 17। चार बटा 5, 3 बटा 10, 2 बटा 15, 1 बटा 10। क्या कर लें अब इसमें बताइए? क्रॉस से तो करेंगे नहीं? हाँ बताइए। हाँ आइए, कितना आ रहा है? भाग देना नॉर्मली इसमें आसान है, अंतर से भाग देने की तुलना में डायरेक्ट अगर भाग दे देंगे तो हमारे लिए क्या है, ज्यादा इजी है। 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.8, 3 में 10 का भाग देंगे तो 0.3। अब देखिए 2 में 15 का भाग देंगे तो 0.1, फिर कितना आया? 5 आया, 3। ठीक है, और ये 0.1। ठीक, यहां पर अंतर से भाग देने की तुलना में डायरेक्ट भाग देना ज्यादा अच्छा था। तो जहां जो नियम अच्छा रहे अच्छा लगे वो लगाइए, जिससे आंसर जल्दी आ जाए। डिवीजन आसान था, डायरेक्ट डिवीजन यहां पर आसान था, सीधा भाग कर लिया। आरोही क्रम चाहिए, क्या हो जाएगा बताइए? सबसे छोटा, उससे थोड़ा बड़ा,
2/15, 2/15 की 3/10, 3/10 नहीं, ये 2/15 ठीक है, सही है, 2/15 ठीक है। फिर 3/10 लास्ट में आरोही क्रम है और वही आप सेट कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आ जाइए माइनस वाले में, आ जाइए उसको चेक कर लेते हैं। 18 पे आइए। इसमें भी आरोही अवरोही चाहिए हमें। -7/10, 5/-8, 2/-3। नोट डालिए, हम माइनस हटाकर पहले कंपेयर करेंगे। माइनस हटाकर पहले कंपेयर करेंगे, उसके बाद माइनस लगा देंगे, तो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम हो जाएगा। जैसे माइनस हटाकर जो हम आरोही निकालेंगे, माइनस लगाने पर वही अवरोही हो जाएगा, और माइनस हटाकर जो हम अवरोही निकालेंगे, माइनस लगा देने पर वही क्या हो जाएगा, आरोही हो जाएगा। क्यों बच्चों, ध्यान से देखिए, 3 और 4, जैसे यहां लिखा 1/2 और 1/4। आपको पता है यहाँ 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है, सबको पता है 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। अब अगर यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ भी माइनस लगा दिया, अब बताइए इसमें बड़ा कौन है, 1/-1/4 अब बड़ा हो गया, -1/4 बड़ा हो गया और -1/2 छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जो छोटे होते हैं उसकी वैल्यू बड़ी होती है, और जो बड़े होते हैं नेगेटिव नंबर उसकी वैल्यू छोटी होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 4 बड़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं -3 बड़ा है कि -4 बड़ा है, आप बोलेंगे कि -3 बड़ा है। समझिए, जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। नंबर लाइन पर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। देखिए, जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। और प्लस में क्या होता है, जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। माइनस में क्या होता है, जो 0 के ज्यादा करीब होगा वो बड़ा होगा, और प्लस में क्या होता है, जो 0 के, बताइए, जो 0 के ज्यादा करीब होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। माइनस में उल्टा रहता है सिस्टम, समझ लीजिएगा। -1 बड़ा है कि -2, -1 बड़ा है, -2 छोटा है, सही है। तो वही चीज है यहां पर, पहले आपका 1/2 बड़ा था, 1/4 छोटा था। जैसे ही यहां माइनस लगा दिया हमने, तो 1/2 हमारा छोटा हो गया, और -1/2 हमारा छोटा हो गया, और -1/4 क्या हो गया, बड़ा हो गया। जो ऋणात्मक संख्या में जो देखने में छोटा लगता है वही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, तो यहां पर क्या है, हम माइनस हटाकर पहले कंपेयर करेंगे, फिर जो आरोही क्रम निकालेंगे प्लस में माइनस लगाने पर वही क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। अलग से कोई नियम नहीं लिखवा रहा हूं मैं इसके लिए, सीधा बता दिया, जस्ट उल्टा हो जाएगा। माइनस हटा के इसको सॉल्व करिए, और माइनस, और कुछ दिन बाद तो आप माइनस के साथ सॉल्व करने लगेंगे, लेकिन पहले आपको डाउट ना हो इसलिए मैं बता रहा हूं, माइनस हटा के सॉल्व करिए। जो आप आरोही क्रम बनाइएगा माइनस लगाने पर वही क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। कहानी खत्म, क्लियर है। अब इसके लिए अलग नियम नहीं लिखवा रहा हूं कि अंश हर के अंतर से भाग दीजिए, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आपकी छोटी आएगी उससे संबंधित भिन्न यहां पर छोटी हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा ना, नया नियम हो जाएगा फिर ये। इससे बढ़िया प्लस में ही लेकर चलें, और प्लस वाला नियम हम लोग पढ़े हुए हैं, अंश छोटा है हर से, अंश हर के अंतर से भाग दीजिए, जो वैल्यू छोटी आएगी वो क्या होगी, उससे संबंधित फ्रैक्शन छोटा, और जो वैल्यू बड़ी आएगी उससे संबंधित फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा। यही तो बताया गया था, क्लियर है कि नहीं। अंश हर के अंतर से भाग देने वाला नियम। यहां पर रुक जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा, हम माइनस हटाकर पहले कंपेयर करेंगे, फिर जिसको हम बड़ा बोलेंगे
माइनस साइन लगा देने पर वही छोटा हो जाएगा, सही है। तो आइए 7/10, 5/8 और 2/3 ये है। क्या कर दें, 7 नॉर्मली, हाँ नॉर्मली डिवाइड हो जा रहा है, इसमें अच्छा है। ये कितना आ रहा है 0.7 और ये 0.62। कौन कह रहा है 4 क्यों आएगा, 6 आएगा पहले, फिर कितना आएगा 2, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहां 0.66 ऐसे चलेगा, सही है। अब बेटा यही माइनस चिपका दें, इसमें तो पता चल रहा है कौन बड़ा है, लगाइए माइनस, कहानी खत्म करिए, ठीक। जिसको हम बड़ा बोलेंगे माइनस चिन्ह लगा देने पर वही बड़ा हो जाएगा। लीजिए सबसे वही छोटा हो जाएगा, हाँ ठीक है। अब देखिए सबसे छोटा कौन है, जो सबसे बड़ा दिख रहा होगा, सबसे बड़ा तो यही दिख रहा है ना, यानी कि यही सबसे छोटा है। कंफर्म है कि नहीं, डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आप बताइए उधर, हाँ आप ही से कह रहा हूं, आप बताइए डाउट है? आप पीछे, डाउट किसी को नहीं है ना, ठीक। आइए आरोही क्रम उठा लेते हैं। आरोही क्रम क्या है, -7/10 लेस देन है ना, ये किसका नंबर आएगा फिर, -2/3 और सबसे बड़ा कौन है, -5/8। देखिए माइनस आगे पीछे ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं, सब पूरा मतलब फाइनली ये फ्रैक्शन ही माइनस में है, इसका मतलब ये हुआ, हो गया। कर लिया बच्चों आप लोगों ने? लीवोलन पे कमेंट निकाल के रखिए, देखना है हमें, और यूट्यूब के। आ जाइए, अब कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन 19, 8/3 और बाई 32/9 और 2/3 अपॉन 8/27 में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? तो पहले इसको आप ले आइए सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, ये भाग का फॉर्मेट होगा यहां पर। 8/3 में किससे भाग कर रहे हैं, 32/9 से। तो अभी सिंप्लीफिकेशन में सीखे थे कि उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है, 9/32। और ये कौन बड़ा है, ये लिख लीजिए, में कौन बड़ा है। लीजिए ये हो गया 2/3 और गुणे 27/8 कटेगा, 8 चौके 32, 3 त्रिके 9 और 3 नवा 27, 9 से 9 कट गया, अच्छा 8 है, ठीक है, सॉरी हम 9 से 9 काट के निकल लिए होते हैं। देखिए 3 त्रिके 9 हो गया, 2 चौके 8। अब यहां आया 3/4 और 9/4, गुणा कर लीजिए, ये तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा, 4 3 12 और 9 चौके क्या आधार बराबर है, तो भी तो आ गया आंसर हमारा। ठीक है, आधार बराबर है, अच्छी बात है। डायरेक्ट देखकर बोलेंगे यही क्या होगा, बड़ा होगा, लेकिन ऐसे भी तो हमें उत्तर मिल गया, हमने ध्यान नहीं दिया कि इधर आधार बराबर आ रहा है, तो भी तो गुणा करने पर उत्तर तो आना ही है। खैर हम सीधे क्या कर देंगे, 3/4 और 9/4, सबसे बड़ा कौन है, 9/4, मतलब ये सबसे बड़ा होगा, यही सबसे बड़ा होगा, सही है। कल टाइप 4 शुरू होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल सा, कल कंप्लीट कराऊंगा इसको मैं। अभी थोड़ी देर बाद क्लास लगेगी आप लोग की, वो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन और 999 वाला मल्टीप्लाई। लाइए कमेंट पढ़वाइए बच्चों के। कल ले नहीं पाया था क्लास में, बहुत कोशिश किया कई बार शेड्यूल कराने का, लेकिन समय काम लगातार आता गया।
राकेश यादव नो सर, अभिषेक तिवारी नो सर। ये नो सर वाला क्या है? अच्छा, वसीम सर पूछ रहे थे एनी डाउट, मतलब आप ठीक है। ये काम कभी कभी अच्छा भी करते हैं, कम से कम मेरे नाम से कमेंट डाल देते हैं। बच्चों को लगता है कि मैं ही कमेंट, और सच्चाई है मैं ही कमेंट करवाता हूँ ये सारे, ठीक है। आनंद मौर्य, अभिषेक भाई कभी कभी हो जाता है सर जी। क्वेश्चन 17 क्या आप क्वेश्चन पूछा गया? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सब सेट करके बच्चे, अभिषेक ने भी आंसर करा है, प्रभात सरोज, ठीक है, बढ़िया है बच्चों। मिलते हैं हम लोग कब? समय बचा हुआ 4 मिनट का, जरा यूट्यूब के भी कमेंट दिखा दीजिए। हैं बच्चे यहाँ पर? नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा ये पूछ रहे हैं। चलिए नीचे आइए। ज्योमेट्री की क्लास अब चलेगी आपकी दिवाली बाद, यानी कि 16 या 17 में। और नीचे लाइए। फी कितनी लगती है? ऑफिस के नंबर पे फोन करके पता करिए। ऑनलाइन फी क्या है? ऑनलाइन फी इस समय डिस्काउंट चल रहा है, लीवोलन पे आप ले सकते हैं एडमिशन। लकी क्रिएशन, ठीक है, ठीक है। फीस इस समय मैं 2 ही पार्ट में ले रहा हूँ ऑफलाइन का। ऑनलाइन का तो एक ही बार जमा करना पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो 2 पार्ट में जमा कर दें या 3 पार्ट में जमा कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाला जा सकता आप पे, क्योंकि सबकी स्थिति इस समय आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं से टूटी है। तो इसलिए बच्चों पे अभी डिस्काउंट भी दिया गया है, 12 तारीख तक डिस्काउंट रहेगा फीस में। उसके बाद किसी बच्चे ने फुल पेमेंट में भी बीच में एडमिशन लिया था, तो उसका फीस वापस करूंगा 2000 या 2200 जो भी है। उसके बाद आपका फिर से वही पुरानी फीस हो जाएगी। अभी इंस्टॉलमेंट भी लागू है, अभी आपका फीस में भी डिस्काउंट है। कभी होता नहीं था फीस में डिस्काउंट, लेकिन कोरोना जो ना करा दे, ठीक है। बहुत बुरी स्थिति सबकी हो चुकी है, इसलिए सुविधा देना बहुत ज़रूरी है। पार्ट में आप पेमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट करिए। बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी के पास फीस नहीं है वो भी बताए, गोविंदपुर में भेज दिया जाएगा, बैठ के लाइव पढ़े। लेकिन पढ़ाई पैसे की वजह से किसी की रुकनी नहीं चाहिए। किसी को फाउंडेशन में किसी को दिक्कत हो रही है, कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, वो बताए, हम जितना सुविधा दे सकते हैं उसको सुविधा देंगे। मतलब पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई पहले भी नहीं रुकती थी यहाँ द स्पीड में। अब ये हमारी थोड़ी मजबूरी थी कि मैं अपनी फीस में कहीं किसी को यहाँ डिस्काउंट नहीं दे पाता था, आज भी नहीं दे पाता। वो तो मैंने सबके लिए डिस्काउंट दिया है। अभी कोई आके कह दे 1 रुपये भी फीस में छूट कर दीजिए, नहीं हो पाता, संभव ही नहीं है। 1 का करेंगे तो और भी तो बच्चे ही हैं। हाँ, लेकिन ये फाउंडेशन में कंडीशन देखकर, कोई बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो अगर मेरे स्टूडेंट के थ्रू आया है तो उसको सहयोग किया जाता है। और वैसे बहुत सारे बच्चे झूठ भी बोल के आते हैं, लेकिन जिसको लगता है कि नहीं सुविधा दे देनी चाहिए तो दे देते हैं। बाकी कोई स्टूडेंट के थ्रू आ रहा है तो वो तो झूठ नहीं बोलेगा ना। अब आप ही किसी स्टूडेंट को लेकर आएंगे कि सर इनके पास पैसा नहीं है, काफ़ी परेशानी है, तो आपकी बात सच मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? किसी भी बच्चा जो अपना आई कार्ड दिखाएगा जो यहाँ का स्टूडेंट है, तो उसकी बात तो सच मानेंगे ही हम। तो ये सुविधाएं दी जाती हैं। मैथ में भी इंडिविजुअल मैथ अगर किसी को फ्री पढ़ना है तो वो बताए, उसको भेजूंगा गोविंदपुर, फ्री पढ़ाऊंगा लाइव। मतलब लाइव मतलब समझ रहे होंगे, प्रोजेक्टर से क्वेश्चन वहां से भी पूछ सकते हैं। तो पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सिविल लाइंस में भी महीने 1.5 महीने तक आप लोगों को छूट मिलती रहेगी कि आप पार्ट वाइज पेमेंट करके अपना एडमिशन करा लें, और कोई पैसे के लिए बार बार टोकेगा नहीं आप लोगों को। जो डेट दे दिया जाएगा उसके 10-15 दिन बाद ही टोकने को कहेंगे, उसके पहले नहीं। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई कहीं से बाधित नहीं होने दी जाएगी। मिलूंगा मैं कल ये कंप्लीट करूंगा टॉपिक, कल ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा, ठीक है। थैंक यू।